नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, किस्मत और भिखारी की कहानी। एक समय की बात है, एक बेघर इंसान था। वो भीख मांगकर किसी तरह अपना खाना इकट्ठा करता था, लेकिन उसने एक अजीब बात नोटिस की। हर दिन उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसने तय किया कि आज वो चोर को पकड़ कर रहेगा, और सच में उसने उस चोर को पकड़ लिया। वो गुस्से में बोला, अरे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं खुद एक बेघर इंसान हूं। जाकर अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। चोर हंसते हुए बोला, तुम्हारे भाग्य में ही इतना लिखा है। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही रहेगा जितना तुम्हारी किस्मत में है। यह सुनकर उस भिखारी का दिल टूट गया। वो सोचने लगा, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? मैं ही क्यों इतना दुखी हूं? और तभी उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद जाकर गौतम बुद्धा से अपने भाग्य के बारे में पूछेगा। वो यात्रा पर निकल पड़ा। पूरा दिन चलने के बाद शाम को वो एक धनी परिवार के घर पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने वहां रात बिताने का सोचा। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, भाई साहब, रात हो रही है, मैं यहां नया हूं, क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? घर वालों ने उसे अंदर बुला लिया। अंदर आते ही घर के मालिक ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? भिखारी बोला, मैं गौतम बुद्धा से मिलने जा रहा हूं। मुझे उनसे अपने भाग्य के बारे में सवाल पूछना है। तभी घर की महिला बोली, अगर तुम उनसे मिलने जा रहे हो तो क्या तुम हमारा भी एक सवाल पूछ सकते हो? भिखारी बोला, जी जरूर। महिला ने कहा, हमारी 16 साल की बेटी है, वो बोल नहीं सकती। कृपया उनसे पूछना कि वो कब बोल पाएगी। अगली सुबह भिखारी ने उनका धन्यवाद किया और वादा किया कि वो उनका सवाल जरूर पूछेगा। फिर वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए। वो सोचने लगा, मैं इन्हें कैसे पार करूंगा? तभी उसे एक जादूगर मिला। भिखारी ने उससे मदद मांगी। भाई साहब, क्या आप मुझे इन पहाड़ों को पार कराने में मदद कर सकते हैं? जादूगर बोला, आओ बैठ जाओ। भिखारी जादूगर के साथ बैठ गया। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी से उन्हें उड़ाया और वे दोनों पहाड़ों के ऊपर से गुजरने लगे। रास्ते में जादूगर ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? इन पहाड़ों को क्यों पार करना चाहते हो? भिखारी बोला, मैं गौतम बुद्धा से मिलने जा रहा हूं, अपने भाग्य के बारे में पूछने। जादूगर बोला, तो क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? भिखारी, जी जरूर। जादूगर बोला, मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अब तक स्वर्ग मिल जाना चाहिए था। कृपया उनसे पूछना कि मुझे क्या करना होगा। भिखारी ने वादा किया और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे चलकर उसे एक बड़ी नदी मिली। वो उसे पार नहीं कर पा रहा था। तभी एक बड़ा कछुआ वहां आया। कछुए ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूं। नदी पार करते समय कछुए ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? भिखारी बोला, मैं गौतम बुद्धा से मिलने जा रहा हूं। कछुए ने कहा, तो क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? भिखारी, हां जरूर। कछुआ बोला, मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। कृपया उनसे पूछना कि मुझे क्या करना होगा। भिखारी ने उसका भी सवाल पूछने का वादा किया। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां गौतम बुद्धा रहते थे। वो मठ के बाहर खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, आखिरकार मैं पहुंच गया। वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है, आखिरकार मैं पहुंच गया। अब मैं महान गौतम बुद्धा से मिल ही लूंगा। वो अंदर प्रवेश करता है, जोश और उत्साह से भरा हुआ। वो प्रणाम करता है और कहता है, हे बुद्ध,
मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूं। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम पूछ सकते हो, लेकिन मैं केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। यह सुनकर वो भिखारी हैरान रह गया, क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। अपना सवाल, अमीर आदमी की बेटी का सवाल, जादूगर का सवाल, कछुए का सवाल। वो गहरी सोच में पड़ गया। पहले उसने कछुए के बारे में सोचा। 500 सालों से वो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने जादूगर के बारे में सोचा। 1000 साल से वो स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने उस लड़की के बारे में सोचा। पूरी जिंदगी बिना बोले जीना कितना कठिन होगा। और अंत में उसने खुद के बारे में सोचा, मैं तो बस एक भिखारी हूं। मैं वापस जाकर फिर से भीख मांग सकता हूं। मेरी जिंदगी तो वैसे भी ऐसी ही है। और तभी उसे एहसास हुआ, मेरी समस्या छोटी है, लेकिन इन लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। उसने फैसला किया, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सवाल पूछेगा। बुद्ध ने उसके तीनों सवालों के जवाब दिए। कछुए के लिए, वो अपना खोल, शेल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक वो अपने आराम के घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। वो कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। जादूगर के लिए, वो अपनी जादुई छड़ी को कभी छोड़ता नहीं है। वही चीज उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। लड़की के लिए, वो तब बोलेगी जब वो अपने सच्चे जीवन साथी से मिलेगी। भिखारी ने धन्यवाद किया और वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसे कछुआ मिला। उसने कहा, तुम्हें बस अपना खोल छोड़ना है, तभी तुम ड्रैगन बन पाओगे। कछुए ने जैसे ही अपना खोल छोड़ा, वो तुरंत एक शक्तिशाली ड्रैगन बन गया और अपने खोल के अंदर से एक कीमती मोती, रत्न निकालकर उस भिखारी को दे दिया। फिर वो जादूगर के पास गया। उसने कहा, तुम्हें बस अपनी छड़ी छोड़नी होगी। जादूगर ने जैसे ही अपनी छड़ी छोड़ी, वो तुरंत स्वर्ग की ओर चला गया और अपनी जादुई छड़ी उस भिखारी को दे गया। अब वो भिखारी उस अमीर परिवार के घर पहुंचा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या जवाब मिला? भिखारी बोला, आपकी बेटी तब बोलेगी जब वो अपने सच्चे जीवन साथी से मिलेगी। उसी समय उनकी बेटी बाहर आई और अचानक बोली, यही है वो इंसान। सब हैरान रह गए। वो भिखारी ही उसका जीवन साथी था। माता पिता ने तुरंत उनकी शादी तय कर दी और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।